दोस्तों, आज की कहानी है माँ ससुराल में सबकी इज्जत करना मुझे भी आता है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। घर पर शिल्पी की शादी की तैयारियां चल रही थी। शिल्पी पूरे परिवार की इकलौती बेटी थी और सबकी लाडली भी घर वालों और रिश्तेदारों की आंखों का तारा थी। वो तो भला उसकी शादी में कोई भी कमी कैसे होने देता। ससुराल वालों ने दहेज के नाम पर शिल्पी के पापा की हैसियत से ज्यादा कुछ नहीं मांगा था। शिल्पी के पापा ने भी अपना और अपनी बेटी का मान बढ़ाने के लिए उसे शादी में उपहार स्वरूप महंगी सी एक कार देने का फैसला किया था। माँ ने भी गहना और साड़ियों में खूब पैसे खर्च किए थे। दादी के लिए कम बड़ी खुशी नहीं थी। इस उम्र में पोती की शादी देख पाना तो वो भला पीछे क्यों रहती। उन्होंने अपनी तरफ से सोने के कंगन दिए थे। सासी मौसी बुआ मामी सबने एक से बढ़कर एक उपहार खरीदे थे उसके लिए। शादी के 2 महीने पहले से ही शॉपिंग शुरू हो गई थी। जो भी उसे शॉपिंग कराने ले जाता दुकान में की सबसे अच्छे और महंगे सामान खरीद देता। शादी की रस्मों की शुरू होती तभी रिश्तेदार भी घर आ चुके थे। रोज रोज के खाने से लेकर शादी की खास तैयारियां सब कुछ शिल्पी के पसंद से हो रही थी। शादी के ठीक एक दिन पहले जब घर की सभी औरतें मिलकर शिल्पी का बक्सा सजा रही थी तब बुआ ने अपनी दी हुई साड़ी की तरफ इशारा करते हुए शिल्पी से कहा, बेटा ये गुलाबी साड़ी बड़े शौक से लेकर आई हूँ, तुम्हारे लिए पहनना जरूर। ससुराल में किसी को दे मत देना। तुम्हारी माँ जब दुल्हन बनकर आई थी तब उनकी बहुत सी साड़ियाँ मैं मांग कर लिया करती। अभी ने कभी मना भी नहीं किया, पर जब मेरी शादी हुई तब एहसास हुआ कि मायके से मिली चीजों को किसी को देना में कितना अपहोश होता है। मैं क्यों दूंगी अपनी साड़ियाँ किसी को, कोई मांग कर तो देखे, मैं तो साफ मना कर दूंगी, शिल्पी ने कहा। दादी ने शिल्पी को समझाते हुए कहा, ऐसा नहीं कहते बेटा, ससुराल जा रही हो, वहाँ यहाँ ऐसी बातें नहीं होगी। अगर कोई कुछ मांग भी ले तो देने से पीछे मत हटना। दादी, ससुराली जा रही हूँ ना, किसी की गुलाई में करने थोड़ी जा, सबकी मर्जी चलने दूंगी। चुप साफ शिल्पी ने मुंह बनाते हुए कहा। माँ ने शिल्पी को समझाया, देखो बेटा, अब हंसी मजाक बहुत हुआ, पर ससुराल वालों से ऐसी बात मत करना जैसे अभी दादी को पलट कर तुमने जवाब दिया। ये सब ससुराल में मत करना। ससुराल में तो बातें होगी, हर छोटी बड़ी बातों पर ध्यान दोगी, दिल से लगाओगी तो तुम्हें ही तकलीफ होगी। बेटा, शादी के बाद लड़कियों को बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है। शिल्पी की माँ जब उसे समझा रही थी तो वह जितनी भी औरतें थी वो सब ने शिल्पी को ऐसी सलाह दे रही थी। शिल्पी से उसकी सासी ने कहा, बेटा, तुम्हारे ससुराल वाले चाहे जितनी भी अच्छी हो पर यहाँ जैसी आज़ादी तुम्हें वहाँ नहीं मिल सकती, इसलिए अपनी माँ की सलाह हमेशा याद रखना। शादी के बाद लड़कियों को ही एडजस्ट करना पड़ता है, तभी शादी निभती है। शिल्पी सबकी बातों को चुपचाप सुनती रही। फिर उसने अपनी माँ से गले लगाकर, माँ, पिछले कुछ दिनों से आप सब लोग मेरे लिए जो कुछ कर रहे हैं उससे मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं इस घर की बेटी नहीं बल्कि कोई राजकुमारी हूँ। जिस सिर पर उंगली रख दूँ वो मेरे लिए खरीदी दी जाती हैं। सिर्फ आप ही नहीं, सभी ने मेरे शौक, मेरे खुशियों के लिए क्या नहीं किया, पर आज आप सबकी सलाह सुनकर लग रहा है जैसे मैं कोई राजकुमारी क्या एक मामूली सी लड़की भी नहीं हूँ, जैसे मैं कोई मुजरिम हो जो अपनी सजा काटने अपनी ससुराल जा रही हो।
हाँ, आपने स्कूल कॉलेज भेजते समय तो हमेशा मुझे सिखाया था कि सबकी बात ध्यान से सुनना और जब भी कोई सवाल मन में उठे या कोई शंका हो तो ज़रूर आवाज़ उठाना, जवाब देना और प्रश्न पूछना। पर आज से ये सलाह क्यों दे रही हो कि वहाँ किसी को जवाब नहीं देना, चुप रहना, सूत्र की बातें होगी, ध्यान मत देना, क्योंकि शादी के बाद एडजस्ट कर लड़कियों को करना पड़ता है। क्यों माँ, मैं ही क्यों एडजस्ट करूँगी? जहाँ एक तरफ इतने महंगे उपहारों से मेरा इतना मान बढ़ाया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ ये मुफ्त की सलाह देकर आप सब मेरे आत्मसम्मान को ठेस क्यों पहुंचा रहे हो? सही गलत की पहचान मुझे भी है, मैं भी इस भरे पूरे परिवार में पली बड़ी हूँ, रिश्ते निभाना मुझे आता है, ससुराल जाकर भी सबकी इज्जत करना मुझे भी आता है, पर मैं अपने साथ कोई भी अन्याय या दुर्व्यवहार होने नहीं दूंगी। शिल्पी की बातों से माँ के साथ साथ उसकी दादी और सभी औरतें चिंतित नजर आ रही थी। शिल्पी को भी एहसास हुआ और उसने बड़े प्यार से सबको समझाते हुए और तसल्ली दिलाते हुए कहा, ये सच है कि मैं दूसरे घर जा रही हूँ तो थोड़ा एडजस्ट मुझे भी करना होगा, पर सिर्फ मैं ही क्यों, मेरे लिए सब कुछ जितना नया होगा उतना ही उन सबके लिए मैं नहीं होंगी। खाली एक हाथ से नहीं बजती, मेरी शादी तो तब ही निभेगी जब एडजस्टमेंट दोनों तरफ से हो। और आप लोग चिंता मत कीजिए, ऐसा ही होगा, देखना आप सब जितना प्यार मुझे आप लोग करते हैं उतना ही वहाँ भी सब करेंगे मुझसे। हाँ तो मेरी प्यारी सासी जी, आपके सारे उपहार तो मैं अपने साथ ले जा रही हूँ, पर आपकी मुक्ति सलाह मैं अपने साथ नहीं ले जा सकती, मुझे माफ करना। इतना कहकर शिल्पी सासी के गले लग गई। शादी के समय मुफ्त दी जाने वाली ये सलाह शायद हम सभी को किसी न किसी ने जरूर दी होगी, लेकिन अब जरूरत है इस परंपरा को बदलने की। वक्त बदल चुका, आज न सिर्फ लड़कियां बल्कि लड़कों को भी एडजस्ट करना पड़ रहा है।